हम आज जिस भी स्थिति में हैं, सबसे आदर्श स्थिति तो वेदानुकूल है, वो प्रथम है। आपका प्रश्न है कि चौथे वाले से ही सब कुछ हो जाता तो पहले की आवश्यकता क्यों है? चार हैं, वेद, स्मृति, सदाचार और स्वस्य च प्रियमात्मनः, लेकिन हैं चारों। इसका ये अभिप्राय नहीं है कि चौथा से हो जाएगा तो बाकी तीन की आवश्यकता नहीं है या उनकी कोई महत्ता नहीं है। चौथे से हो सकता है, किन स्थितियों में और कौन कर सकता है उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख वेद है। प्रथम प्राथमिकता की दृष्टि से जो क्रम दिया है मनुस्मृति में, तो ये बिल्कुल भी संकेत नहीं, और न ही मेरा ऐसा अभिप्राय कि फिर औरों की आवश्यकता ही नहीं है। दो व्यक्तियों में जब तुलना करेंगे, एक वेद को लेकर के चल रहा है और एक स्वस्य च प्रियम आत्मनः को लेकर चल रहा है, तो उसमें जो वेद को लेकर चल रहा है वो शीघ्र और अधिक उन्नति कर सकेगा। यही बात वेद और स्मृति है। स्मृति और वेद में अगर तुलना करें तो वेद की ही प्रमुखता रहेगी, और ऐसे ही बाकी चारों में आपस में कर सकते हैं। वेद के साथ में आप तो पुरुषों का आचरण ले सकते हैं, महापुरुषों का आचरण, सदाचार, या स्मृति और सदाचार ले सकते हैं, और सदाचार और स्वस्य च प्रियमात्मनः ये ले सकते हैं। इनमें पूर्व वाला निश्चित रूप से बलवान है और उसका महत्व है। इसलिए जब ये कहा जाए कि स्वस्य च प्रियमात्मनः से भी हो सकता है, तो उसका ये अभिप्राय नहीं है कि ये श्रेष्ठ है। हम कहें कि दिल्ली जा सकते हैं, हम कैसे कैसे, विमान से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, जा सकते हैं। तो जब ये कहा जाए कि पैदल भी जा सकते हैं, दिल्ली तक पहुंच सकते हैं, तो बोले फिर विमान की क्या आवश्यकता है? फिर तो विमान व्यर्थ हो गया। फिर तो रेल की क्या आवश्यकता है? वो भी व्यर्थ हो गई। जब पैदल ही जा सकते हैं हम, ये सब व्यर्थ हैं। ये वैज्ञानिकों की खोज सारी व्यर्थ है। संसार में राज्यों के द्वारा जो ये साधन उपलब्ध कराए जाते हैं हमें, सड़कें होती हैं, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं। पक्की सड़कों के अलावा कच्ची सड़क से भी जा सकते हैं ना, दिल्ली जा सकते हैं ना। पहले कहाँ थी ये डामर और ये सब सड़कें? सीमेंट की सड़कें, कच्ची सड़कें, उनसे जा सकते हैं। नंगे पाँव दिल्ली जा सकते हैं, जूते पहन के भी जा सकते हैं। तो जब पैदल ही जा सकते हैं तो फिर जूते की क्या आवश्यकता है? ये प्रश्न नहीं होता, उन कथनों का ये अभिप्राय नहीं होता है। अगर किसी के पास विमान का खर्चा नहीं है तो रेल से भी जा सकता है, ये कथन। रेल का खर्चा नहीं है, बस का खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैदल ही जा सकता है। वो समय है उसके पास, जा सकता है। उसके पास जूते नहीं है तो पैदल भी जा सकता है, कथन ये है। तो उस परिप्रेक्ष्य में इसको देखना चाहिए कि स्वस्य च प्रियमात्मनः, और उसके संदर्भ में जो मैं बात को रख रहा हूँ कि ये छोड़िए कि दूसरे हैं, किसी को यही है कि मैं ही अपने अनुसार चलूंगा, मुझे कुछ दूसरे से नहीं करना है, तो ठीक है, आप अपने ज्ञान के अनुसार कर लीजिए। लेकिन अपने ज्ञान में जिसको ठीक मानते हैं उसको तो करना प्रारंभ कर दीजिए। ये वो मार्ग है जहां हम आगे आगे अच्छी चीजों को पाते ही जाते हैं।